मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कोई शोहर भी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਘੀ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਗੁਰਬਤ, ਹਾਲਾਤ, ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਦਾ, 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਟਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਲਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਾਂ। ਬੀਵੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाब दास्तान आपके सामने लेकर आई हूं कि मैं देखकर मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कोई शोहर भी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है। हम लोगों ने बहुत से ऐसे मर्दों को देखा जो ख़ुद को दुनिया के सामने लाने के लिए अपने आप को रन मुरीद कहा, बड़े बड़े दावे किए कि हम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम ये कर सकते हैं, उसके पाँव दबाते हैं, उसके पाँव धोकर पीते हैं। लेकिन असल मोहब्बत जो होती है उसको कुछ जाहिर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद महसूस हो जाती है। मेरे साथ आज जो मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, 3 साल पहले इनकी बीवी को कुछ ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से उनको फालिज हुआ और वो अपनी याददाश्त भी खो बैठी और अब वो बोल भी नहीं सकती, बिस्तर से उठ भी नहीं सकती हैं। और ये उनके शोहर मेरे साथ मौजूद हैं जो 3 साल से अपनी बीवी की इस तरह खिदमत कर रहे हैं जैसे एक माँ अपनी औलाद की करती है। उस तरह से ये आदमी अपनी बीवी की खिदमत कर रहा है और इसने कभी किसी रन मुरीदी का दावा नहीं किया। इनसे बात करते हैं और बाकी की कहानी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है उस ज़ात पाक दा। मुझे ये बताएं कि आपकी जो बीवी हैं इनके साथ क्या हुआ था ऐसा कि जो आज इनकी ये हालत? ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਲਜ਼ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਗੁਰਬਤ, ਹਾਲਾਤ, ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं। पहले मैं कारोबार भी कर लेंदा सां। क्या आप काम करते थे पहले? पहले जी मैं राजा मगर मजदूरी भी कर लेंदा सां। मेरे हाथों के निशान बने ने इंशाअल्लाह। जो बात कर रहे हैं मैं अल्फियाँ कर रहा। और जदों मैं राजा तो मेरे सांस ने मैंने जवाब दे दिता ना, मैंने शक पिया कि मैंने कोई दमे का शिकार हो गया। जितनी टेंशन आई फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड लग गया। जो सिक्योरिटी गार्ड लगा मैं कि चलो इतने तो जोर नहीं चलेगा काम का। अचानक बीवी पेट का पालना ही सी ना, रोजी रोटी कमान वास्ते बच्चों के बीवी का, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सके। फिर मैंने अपने हथों ना आटा गुन के इनू खिलाना वा, यही मेरी ड्यूटी है। लेकिन रोज़ी कित्थों आवे? कई दिन फाका कशी होंदी है, कई दिन भुखे सौं रहीदा है। बच्चे तो फिर बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, तो किस तरह अब गुजारा हो रहा है? जब आपका सारा दिन इनके पास गुजरता है, क्या आप इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं? मैं विचों आके जी 2-3 दिहाड़ियाँ ला लेना वा। किसी को खुदा तरसी करके खौफे खुदा करके कहना ख्याल करना, इनू पानी दिती रखना, जिन्होंने पेशाब करा देना, ये तो अल्लाह ताला इनका सिला अता करेगा। 2 दिहाड़ियाँ 3 दिहाड़ियाँ करके वो आटा लेने आ। जे रोटी है तो सालन नहीं, जे सालन है तो रोटी नहीं। ऐसे नहीं साड़ी ज़िंदगी गुजरी। लेकिन इस तो पहले मेरे एक दिल 'ਚ एक जਨੂਨ बनया कि मैं खुदकशी क्यों ना कर दें। लेकिन बीवी की मुहब्बत 'ਚ इतना को गिरफ्तार हो चुका था। जब बीमार हुई है मेरा इन्ना को गिरफ्तार हो गया, बहुत ही ज़्यादा अगे चला गया। मैं इनकी लाठी बन गया, इंदियां 2 ਅੱਖਾਂ बन गया, इंदी आवाज़ बन गया। और एक डॉक्टर सी उत्थे मैं 30,000 रुपये जिंदा इलाज करवाया। पहले जो मैं काम करता सा मैं अपना चुंगी स्पैशल डॉक्टर लिस्ट, जो उनके कोल मैं इलाज कराया, लेकिन उत्थों भी आराम नहीं आया। जो आराम नहीं आया तो फिर मैं उनके अगे इल्तजा की, नज़रसानी करें प्लीज़ नज़रसानी करें कि मैं अपने एक गुर्दा बेचना चाहना हूँ। गुर्दा बेचने पर आप आ गए बीवी के इलाज के लिए? बीवी के इलाज के लिए
ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਤਖਤ ਲਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰੇਵਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਗੁਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਲਾ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਗਤੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣਾਂਗਾ। को पहचानती है, ਸਭ ਕੁਝ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, बोल नहीं सकती बस। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। आप इनके क्या क्या काम करते हैं? ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕੰਘੀ ਫੇਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਕੰਘੀ ਫੇਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ सेट अप करके फिर मैं आप नहाना धोना वा, बस मेरी यही ड्यूटी है। लेकिन अफसोस है खाना भी खुद बनाते हैं? खाना भी खुद बनाता हूँ, रोटी आप पकाना वा, अपना आटा आप गुनना वा और आप ही सारा कुछ। क्या उम्र है? मेरी 60 साल उम्र है। बच्चे आपके छोटे छोटे हैं अभी? मैनू 20 साल मेरे घर औलाद नहीं हुई, हाँ 20 साल औलाद नहीं हुई ते मैं दूसरी शादी भी नहीं सी की थी, इस वास्ते कि एक ਨੂੰ ਬਸਾਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤਕਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਔਲਾਦ ਦੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਔਲਾਦ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਘੀ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਵਾ। मैं अपनी बीवी को लोरी देना वा। कैसे लोरी देते हैं ज़रा हमें भी देकर सुना। देखिए आपकी बीवी सुनकर खुश हो रही है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, वरना तुमसे है जिंदगी अपनी हो। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। ये वाली लोरी देते हैं। जी और क्या क्या सुनाते हैं? बहुत कुछ सुनाता हूँ जी, मैं इसको खुश रखना चाहता हूँ। मैं इहदे ते दुख दी कोई परछाई नहीं आन देना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ही दुख लिखे ने। मैं बेटा जी वैसे भी मैं 32-33 सूरतां पढ़ के ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज तक जिन्हें फौत हो गए ने मैं उन्होंने हदिया पेश करना वा, कलाम बख्शना वा, नबी पाक ते दरूद पाक पढ़ना वा। बेअकल लोग ने ਜਿਹੜੇ बीवी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਰੂਜ, बीवी ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਬਰਹਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿੱਥੇ ਹੋਂਠ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਲਾਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੋਂਠ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਕਮਾਈ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਕੁੱਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। बहुत ज़्यादा मंजिल औखी है, पैंडा बहुत औखा है। मोहब्बत किसको कहते हैं यकीनन आज सबको पता लग गया होगा। ये बड़े पाक रिश्ते होते हैं मियाँ और बीवी के, और अगर इनके अंदर मोहब्बत इतनी पाकीज़ा होना तो ये छोटी मोटी जो आजमाइशें होती हैं ना, इनसे अल्लाह ताला इतनी बहादुरी से गुजार ही देता है। इन लोगों का नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, नंबर इसलिए इन लोगों का दे रही हूँ क्योंकि इनके आप बच्चे देख रहे हैं कि कितने छोटे हैं। लेकिन ये मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, इन लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं कहा कि इन लोगों से ज़रूर रब्ता कीजिएगा
اور ان انکل کی اور ان آنٹی کی دل کھول کے ہیلپ کیجیے گا. اللہ ان دونوں کو صحت دے, زندگی دے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے, اور ان کی بیوی جلد سے جلد ٹھیک ہو. ان کی بیوی کا علاج ممکن ہے, وہ بالکل چل سکتی ہیں اور ڈاکٹروں نے اس چیز کا یقین دلایا ان کو, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور ہم اور آپ مل کر ان کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ یہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں گی, اور دوبارہ ہم لوگ یہاں پر ان کے پاس آئیں گے اور ان آنٹی کو چلتا ہوا پراپر آپ لوگوں کو دکھائیں گے بھی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.